बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ नए सिलसिला प्रोग्राम दीनी मसाइल लेकर। एक भाई ने पूछा है कि क्या मकान या रिहायशी ज़मीन में भी औरत का हिस्सा होगा। ये मसला विरासत की तक़सीम से मुतल्लिक़ है। जब मर जाता है तो उनकी जो भी प्रॉपर्टी हो, जो जायदाद हो, चाहे वो मकान की शक्ल में हो, दुकान की शक्ल में हो, खेत की शक्ल में हो, बैंक बैलेंस की शक्ल में हो, जेवरात की शक्ल में हो, या किसी को कर्ज दिया है उस शक्ल में हो, कहीं किसी के पास अमानत रखी है उस शक्ल में हो, यानी किसी भी शक्ल में हो, मरने वाले की जो भी प्रॉपर्टी है, यहाँ तक कि एक सुई भी उसके कब्ज़े में है तो वो तरका है, वो मरने वाले की प्रॉपर्टी है और मरने के बाद उसकी प्रॉपर्टी शरई एतबार से तकसीम होगी। बाज़ इलाकों में ये समझा जाता है कि खेत की ज़मीन में तो औरतों को हिस्सा दिया जाएगा, लेकिन जो मकान है, जाहिर सी बात है कि बाप के बाद उसकी औलाद, और औलाद में भी जो मुज़क्कर औलाद होते हैं लड़के, वही उस जगह पे रहते हैं तो वही उसके हक़दार हैं। शरअन ये सोच, ये तसव्वुर गलत है। मरने वाले ने अगर एक मकान छोड़ा है, चाहे वो एक कमरे का मकान हो या रिहायशी ज़मीन छोड़ी है, तो वो भी तरका है और उसमें भी विरासत जारी होगी। हाँ, ये हो सकता है कि जो भी वारिसीन हैं वो आपसी मशवरे से, आपसी समझौते से ये तय कर लें कि किसको क्या मिलेगा। तो इसकी गुंजाइश तो है, ऐसा हो सकता है, लेकिन ये समझना कि उस मकान में या उस रिहायशी ज़मीन में औरत का हिस्सा नहीं है, ऐसा समझना गलत है। शरन इसकी गुंजाइश नहीं है। कुरान करीम के अंदर सूरह निसा में जहाँ मीरास के तफसीली अहकामात मौजूद हैं, वहाँ इस का आगाज़ ही यहाँ से होता है कि मर्दों का भी हिस्सा है और औरतों का भी हिस्सा है उसमें जो तुम्हारे वालिदैन और तुम्हारे रिश्तेदार छोड़ें। आगे जो लफ्ज़ है वो खुद अल्लाह ताला ने इसको वाज़े फरमा दिया है कि मिम्मा क़ल्ल मिन्हु औ कसुरा नसीबम मफरूज़ा। चाहे मरने वाला कम छोड़ के जाए, छोटी चीज़ छोड़ के जाए, कम प्रॉपर्टी छोड़ के जाए या बहुत ज़्यादा छोड़ के जाए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि जो प्रॉपर्टी है मरने के बाद मरने वाले के नाम से या मरने वाले की मिल्कियत में वो कम है या ज़्यादा है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। जो भी कुछ है वो तकसीम होना है शरीयत के मुताबिक, और जो शरई वारिसीन होंगे, औलाद है तो बेटा बेटी दोनों, माँ बाप हैं तो माँ बाप, शौहर बीबी में कोई है तो वो, और औलाद नहीं है तो जो करीबी रिश्तेदार हैं, जो भी शरई वारिस बनते हैं वो सब के सब उसके हक़दार होंगे। चाहे वो चीज़, वो ज़मीन ज़रई हो, खेत की हो, या वो ज़मीन रिहायशी हो या मकान हो या जो भी चीज़ हो, तमाम चीज़ों में तमाम वारिसीन हक़दार होंगे। तो ये तो सवाल का जवाब है। जब भी इस तरह का कोई मसला हो तो बेहतर ये है कि उलमाए कराम और मुफ्तियान कराम से मिल के जो उनकी पोजीशन है कि वारिसीन कितने हैं, इसको सामने रख के मसला पूछें, तो जो लोग हक़दार होंगे उसकी निशानदेही कर दी जाएगी और ये तय कर दिया जाएगा कि इस प्रॉपर्टी में किसको कितना मिल रहा है।